जय हिंद दोस्तों। आर्यव्रत बैंक ने कल नोटिस जारी कर दिया डीवी से रिगार्डिंग। अब ऑफिसर स्केल फर्स्ट और मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। तो देखिए क्या है, द लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, पहला है candidate is required to bring his her investigation report as required by bank doctor for medical examination at the time of reporting and pay the professional fee to the doctor. Before physical examination by the doctor, the candidate has to reach to any of the bank approval diagnosis center and show the call letter to them at least 2 days before scheduled reporting time. The charges payable at the diagnosis center will be rate 1000. The address of diagnosis centers are as under। और ये सब एड्रेस बना रखे हैं, मतलब जो इंदिरा और चंदन डायग्नोसिस सेंटर है उनके कहीं भी, जैसे आपके दिल्ली में भी है तो आप दिल्ली से बना सकते हैं या यूपी के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से बना सकते हैं। ये यहाँ पे आपको लखनऊ के बता रखे हैं डायग्नोसिस सेंटर। यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड चाहिए लेके जाइए और वहाँ पे आप 1000 रुपये जमा कराइए और आपको 2 घंटे में इसका ये आपको बना के दे देंगे मेडिकल। ठीक है, उसके अलावा इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्यूरी है तो वो ये फ़ोन नंबर इन्होंने दे रखा है। जो सेकंड है उसके अंदर ये है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल हैव टू प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन ओरिजिनल एज वेल एज वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। मतलब अपने को ओरिजिनल भी लेके जानी है और एज वेल अपने को सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है 1 सेट। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, सिमिलर होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिलअप की थी वो। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो वो देखते हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट या स्लेश लिखा हुआ है मार्कशीट फॉर प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए या तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए 10th की। फिर देखिए ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट रिगार्डिंग एजुकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर इंक्लूडिंग टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी अलाउ है। उसके अलावा है कि बायोडाटा फॉर्म जो बैंक की साइट पे अपलोड है। HRMS बायोडाटा फॉर्म इज डुप्लीकेट, ये भी इसका भी फॉर्मेट है वो आर्यव्रत की RRB बैंक की साइट पे अपडेट है। फिर फॉर्मेट ऑफ डिपेंडेंट डिटेल इन डुप्लीकेट, ये भी अपडेट है साइट पे। शेड्यूल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्मेट है, ये भी बैंक की साइट पे अपडेट है, वहाँ से आपको निकालना है और इसको फिलअप करना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन विथ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी, तो ये भी आपको अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी करनी है उसकी, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको भी लेना है साथ में। प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर PRF, प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ का जो प्रिंट आउट है कॉल लेटर है वो आपको लेना है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन IBPS एप्लीकेशन फॉर्म इन 2 कॉपीज, और प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन IBPS एप्लीकेशन फॉर्म इन 2 कॉपीज, जो आपके IBPS एप्लीकेशन फॉर्म भराता 2 कॉपी उसकी भी लेनी है। फाइनल का रिजल्ट कार्ड लेना है, मेडिकल रिपोर्ट है वो ओरिजिनल लेनी है। कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको है वो आर्यव्रत की साइट पे मिल जाएगा, उसको उसका फॉर्मेट अवेलेबल है, उसको फिलअप करना है। फिर लेना कॉपी ऑफ प्रान इफ़ ऑलरेडी जनरेट, प्रान क्या है जो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों मिक्सअप है जो इन्होंने ऐड किया है ना वो प्रान, या फिर आपको ID ड्राइविंग कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर ID बैंक पासबुक ये आप ले सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं पे वर्क किया है तो उसका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना चाहिए प्रीवियस एम्प्लॉय का। 3 करेक्टर सर्टिफिकेट लेने हैं आपको। पहला है वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट या हेड ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉय, या तो आप कहाँ पे पहले पढ़े थे वहाँ से या कहाँ पे आपने पहले वर्क किया था वहाँ से। फॉर्म एनी गेजिटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर, इससे सेकंड वाला यहाँ से लेना है। थर्ड वाला लेना है आपको पीपल या रिप्रेजेंटेटिव विच MP MLA चेयरमैन नगर पालिका टाउन एरिया ग्राम प्रधान, और इसके फॉर्मेट है वो अवेलेबल है और बैंक वेबसाइट पे। फिर देखिए SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इज प्रेस्क्राइब फॉर्मेट,
Wherever application OBC certificate should invariably contain that the candidate does not belong to creamy layer section on जनरल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशू या ऑन आफ्टर 1/4/2020। मतलब आपको SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो एक तो वो बनाना है। अगर आप OBC के हो तो नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट है कि आप क्रीमी लेयर से रिलेटेड नहीं हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2020 के बाद का वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा बात करें EWS सर्टिफिकेट की, वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का होना चाहिए। और आप मिलिट्री डिस्चार्ज हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेंशन पेमेंट ऑर्डर होना चाहिए और लास्ट पे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अपॉइंट वो एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन ए बिफोर 20/7/2021 से पहले वो कंप्लीट करें उसको। और जो हैंडीकैप कैटेगरी का बच्चा है उसका सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए CMO से बनाया हुआ। और उसके अलावा रेफरी रिपोर्ट फ्रॉम टू रेफरी अलॉन्ग विथ ID प्रूफ ऑफ रेफरी ऑफ द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो रेफरी रिपोर्ट है वो आर्यवत की साइट पे अपलोड है, तो उसमें आपको उसके ID वगैरह भी चाहिए होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेनी है। फिर आप अगर पहले कहीं वर्क कर रहे हो तो वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एक रिलीविंग और डिस्चार्ज ऑर्डर होना चाहिए कि प्रेजेंट एम्प्लॉय आप कहीं के हो तो वहाँ से। और उसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बैंक विल आस्क फॉर ए वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस अथॉरिटीज ऑफ कैंडिडेट एरिया for the blank format of character antecedent verification report. Application form are made available at bank website www.aryavat.rrb.com. The candidate will have to fill the form in duplicate and paste her recent photograph on the space provided and bring the same with them along with photocopy of voter ID, Aadhaar and PAN etc. Please do not submit the application to police station directly. The bank will send the application to the concerned police authorities. Candidates are only required to bring the duly filled application form in duplicate with them. तो इन्होंने साफ कहा है कि आपको खुद को पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना है, आपको वो जो फॉर्म है ड्यूली एंटीसीडेंट का और पुलिस वेरिफिकेशन का दोनों को फिल करना है। उसके साथ में आपकी आधार कार्ड या पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद में आपको बताया गया कि कैंडिडेट है उसके लिए जो बॉन्ड है ऑफिसर स्केल के लिए 2 लाख का, जनरल OBC EXX का और EWX का हम बोल सकते हैं, और 1 लाख का जो बॉन्ड है वो SC ST और PWD के लिए, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 लाख का बॉन्ड है जनरल OBC और EWS वाले बच्चों का, और 50,000 का जो बॉन्ड है वो SC ST और PW ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए इनका। फिर देखिए मेन जो डाउट है वो नोटरी का है, तो आपको 100 रुपये के जो जुडिशियल स्टाम्प है उस पर नोटरी करवानी है। आप अपना सभी वर्क है कहीं भी करा सकते हो, लेकिन नोटरी आपको लखनऊ पे ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। और जैसा बॉन्ड के अंदर मेंशन है आपका 2 साल का मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स होगा, और जो बैंक का जो पे है उसके ऊपर नोटिफिकेशन करानी पड़ेगी। जैसे आप ऑफिसर स्केल के लिए 2 लाख है तो 2 लाख, 1 लाख है तो 1 लाख, और 50,000 है तो 50,000, उसी के अनुसार। फिर देखिए कैंडिडेट है उसको अपने साथ 20,000 रुपये भी साथ में लेके जाने हैं, जो क्या होंगे डिपॉजिट होंगे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के लिए, यानी 90 दिन के लिए। ये क्या SDR है वो बैंक अपने पास रखेगा। सेल बी लाइबल टू बी forfeit in case the candidate does not join the bank after receiving the final appointment letter। मतलब आपने अगर फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव कर लिया उसके बाद में आप बैंक ज्वाइन नहीं कर रहे तो वो आपके 20,000 रुपये ले लेगा नहीं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो 3 मंथ के बाद में आपको आपके अकाउंट में ये जमा कर देगा। ये इससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, बाकी इससे रिगार्डिंग और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।